फिल्मी दफातर बिल्कुल ख़त्म होकर रह गए हैं। यहाँ पर इतने प्रेस हैं, अगर कोई मिसहैप हो जाए यहाँ एम्बुलेंस ना आ सकती है ना जा सकती है। जो भी प्लाजा बना है उन्होंने कोई पार्किंग नहीं बनाई। यहाँ पे रेडियाँ भी खड़ी हैं, बाइकें भी खड़ी हैं, सिर्फ बंदा जो है वो पैदल ही गुजर सकता है। ये बेहतरीन खूबसूरत इलाका था। जो बिजनेस के हालात चल रहे हैं, दुकानों के आगे उनके थड़े, फिर फट्टे, फट्टों के आगे मोटरसाइकिल लोग जिसका दिल करता है वो जैसे लगा के चले जाता है। यहाँ पर नशावर चीज़ें बिक भी रही हैं और लोग बेशुमार उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मरीम नवाज को यहाँ पे आना चाहिए, एक दफ़ा आके चेक करना चाहिए कि दुनिया कैसे ज़िंदगी जी रही है अपनी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी और मैं हूँ AR गुल। नाजरीन, इस वक्त हम राइल पार्क में खड़े हैं। राइल पार्क वो जगह है जो क़याम पाकिस्तान से 2 साल कबल 1945 से यहाँ पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ़िल्म मार्केट हुआ करती थी। यहाँ पर सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में दफातर थे जहाँ से हर हफ्ते 3-3, 4-4 फिल्में रिलीज़ हुआ करती थी। यहाँ पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्टों का आना जाना रहता था, नामवर प्रोड्यूसर्स यहाँ मौजूद हुआ करते थे, मौसीकार, गुलूकार, गर्ज़ ये के शोबा सकाफ़त के तमाम लोग यहाँ पर हुआ करते थे। लेकिन आज अगर हम राइल पार्क को देखें तो बड़ी हैरत होती है। ये वही राइल पार्क जो कभी फ़िल्म की मार्केट हुआ कर, फ़िल्म की सबसे बड़ी मंडी हुआ करता था, आज यहाँ पर तजावज़ात की भरमार है, गुज़रने की जगह नहीं है, मशीनें लग चुकी हैं, प्रिंटिंग मशीनें हैं, मोटरसाइकिलें जगह जगह, पार्किंग स्टैंड ना होने की वजह से प्रॉब्लम, गंदगी के ढेर हैं, नशई हजरात का आना जाना है। गर्ज़ ये कि यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। इस हवाले से हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद अख्तर। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बिल्डिंग 1945 की है और यहाँ पे ही मेरा वालिद साहब का ऑफिस है, फिल्मी दफातर, जो कि पाकिस्तान का पहला ऑफिस कहलाता है। सियासी हो या फिल्मी हो, ये पहला ऑफिस ही उनका था। और उससे पहले बिल्कुल मैदान था। 1945 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, मेरे वालिद साहब ने आगाज़ किया और उसके बाद फिर दोबारा दूसरे फिल्मी दफातर भी आते रहे और ये एक फ़िल्मी मंडी बन गया। बड़े अच्छा इलाका था, साफ़ सुथरा माहौल था, लोग सुबह 9 बजे आते थे, 5 बजे चले जाते थे, इतना रश नहीं होता था। पहले हम रोना रोते थे कि VHS ने फ़िल्म इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। अब नेट ने फ़िल्म इंडस्ट्री क्या हर चीज़ को तबाह कर दिया, इंसान के किरदार को भी तबाह कर दिया। फिल्मी दफातर बिल्कुल ख़त्म होकर रह गए हैं और यहाँ पर इतने प्रेस हैं कि अगर कोई मिसहैप हो जाए यहाँ एम्बुलेंस ना आ सकती है ना जा सकती है। कोई पेशेंट को अगर किसी को ले जाना है तो वो भी नहीं, उसकी भी कुछ भी रास्ता नहीं मिलता। और इतनी इंक्रोचमेंट है, नजायज़ तजावज़ात हैं। जो लोग प्लाजा बना रहे हैं वो पार्किंग नहीं बनाते, उसका हशर क्या होता है, वो सीढ़ियाँ भी बाहर निकाल देते हैं और वो मोटरसाइकिलों की इतनी जगह होती है कि पार्किंग में मसला पैदा हो गया है। यहाँ पैदल चलने की जगह नहीं है। गवर्नमेंट हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए यहाँ से टैक्स वसूल करती है लेकिन यहाँ तवज्जो नहीं देती। बहुत से मसाइल हैं और पाकिस्तान में हर बंदा पहलवान है। जो प्लाजा बनाता है वो सड़क का भी मालिक बन जाता है। उसका हशर यह है कि हम यहाँ रहने के बावजूद इस कदर तकलीफ़ में हैं कि कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं होती ना। ये मेरे पास कुछ पेपर हैं, लाहौर DC साहब को लिखे थे, पूरे महल्ले के सिग्नेचर हैं और ये 19/8/2019 का पेपर है जिसका मुलाजा भी हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लोग आते हैं, कॉरपोरेशन के लोग आते हैं या अदारा आता है, पैसे लेकर चले जाते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंटिंग लाइन में आए कोई 18 से 20 साल हो गए। उस वक्त तो फिल्म लाइन के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑफिस है, अब तो 1-2 ही रह गए। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अब यहाँ पे प्रिंटिंग लाइन जो है वो बढ़ती गई और जो फिल्म लाइन के सारे ऑफिस हैं वो आस्ता आस्ता ख़त्म होते रहे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में जो उसका ज़वाल आया, ठीक है, उसका इम्पैक्ट तो उस तरह से पड़ना था ना। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्लाजे नए बनते रहे, बिल्डिंगें पुरानी थी, ये भी पुरानी बिल्डिंग ही है इनकी। जैसे ये कह रहे हैं नवीद अख्तर, बिल्कुल ठीक कह रही हैं अपनी जगह पे। जो भी प्लाजा बना है उन्होंने कोई पार्किंग नहीं बनाई, कोई सहूलियात नहीं दी है आवाम को। ये आप बिल्कुल कैमरा अगर दिखाएँ तो यहाँ पर रेडियाँ भी खड़ी हैं, बाइकें भी खड़ी हैं, ठीक है। तो सिर्फ बंदा जो है वो पैदल ही गुजर सकता है। बहुत मुश्किल है कि आप जो है ना बाइक पे आए जाएँ। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए, अगर यहाँ पे कोई मसला हो जाए ना तो वो समझे लाइट बंद हो जाती है, पूरा दिन बंद रहेगी, ठीक है, सब काम बंद हो गया, लोग बाहर आके बैठ जाते हैं। गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो देखते नहीं हैं, ठीक है, तो उनको चाहिए कि इस तरफ भी ध्यान दें, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पर सुना है नशई बहुत ज़्यादा तादाद में? जी, नशई हैं, बिल्कुल ऐसी बात ही है। तो ये नशइयों को कोई काबू करने के लिए कोई नहीं आता? वो हमने तो नहीं करना, गवर्नमेंट नहीं करना है ना, ठीक है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रही ना, अदारों का काम है ना। जब अदारे अपना काम करेंगे,
तो फिर ही कोई तरीक़ाकार से काम ठीक होगा ना। पार्किंग यहाँ पे नहीं है। इधर देखे ना क्या हाल हो गया हुआ है, बहुत बुरा हाल है। पार्किंग का सबसे बड़ा इशू यहाँ पे गुजरना मुश्किल है। मैं कहता हूँ कि गुजरना यहाँ पे रोज़ 5 से 6 लड़ाइयाँ होती हैं इसी वजह से। अभी देखें मोटरसाइकिल इस तरह लगी हुई है, उसने इस तरह लगा दी, उसने इस तरह लगा दी, लगा के चले गए हैं। पैदल गुजरने का रास्ता नहीं है इधर। ये हालात हो चुके हैं इस मार्केट के। किसी दौर में ये मार्केट जब मैं आया था यहाँ पे इतनी खूबसूरत मार्केट थी ये, अब तो इससे खड़े होने का चक्कर ही नहीं है। ये देखें ना, खड़े नहीं हो सकते आप। इधर देखें मोटरसाइकिल लगा गए, ये मोटरसाइकिल लगा गए। मेरे हिसाब से मरीम नवाज को यहाँ पे आना चाहिए, एक दफ़ा आके चेक करना चाहिए कि दुनिया कैसे ज़िंदगी जी रही है अपनी। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हालात है। तो ये तो हल्का भी हमजा शहबाज का, आप लोगों ने वोट भी उसको दिए हुए हैं। क्या कर सकते हैं, वोट तो हम देते हैं, शुरू से नून लीग को वोट दे रहे हैं। जब से पैदा हुए हैं अब्बू ने कहा था जब आपका ID कार्ड बनेगा शेर पे आपने मोहर लगानी है, तो हम तब से शेर पे मोहर लगा रहे हैं। बच्चे अब जवान होने वाले हैं। तो अब शेर के दौर में जो हालात हो गए उन पे क्या कहते हैं? क्या कह सकते हैं, बस दुआ कर सकते हैं ऐसे झोली उठा के कि यार अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। और क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ आवाम सिर्फ सब्र कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। रॉयल पार्क कभी एक खूबसूरत इलाका हुआ करता था। यहाँ पर फिल्मी साइन जो थे वो बनते थे और बेशुमार फिल्में यहाँ से इशू हुआ करती थी, फिल्में बनती थी। एक्टर लोग टीवी के और फिल्मी लाइन के लोग यहाँ पर आया करते थे। लेकिन वो अब वक्त के साथ साथ चेंजिंग हो गई और ये अब प्रिंटिंग लाइन का जो है गढ़ बन चुका है। और उसके साथ यहाँ पर प्रिंटिंग लाइन की वजह से बेशुमार रश हो गया है, जहाँ पर कि एक आम इंसान का गुज़रना मुश्किल हो गया है। और उसके साथ साथ ये है कि यहाँ पर नशावर चीज़ें बिक भी रही हैं और लोग बेशुमार उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जबकि हुकूमत वक्त से हमारी अपील है कि इसकी रोकथाम के लिए कोई अच्छे इक़दाम किए जाएं ताकि ये इसको बेहतर दोबारा से अच्छी हालत में। ये कानून नाफिज करने वाले इदारे किधर हैं जो इस तरह की लोग यहाँ पर जुर्म हो रहे हैं? जी, कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं वो भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। हम उन्हीं की तवज्जो इस तरफ दिलवाना चाह रहे हैं कि इस तरफ जो है उनकी तवज्जो हो और इस इलाके की जो है खूबसूरती बहाल हो। अच्छा, ये सूबाई हुकूमत से आप क्या तवक्को रखते हैं? सूबाई हुकूमत से हम यही दरख्वास्त करेंगे कि जनाब हमारे इस इलाके रॉयल पार्क और लक्ष्मी चौक के गिरदोनवा में जो है सफाई सुथराई के साथ कानून को नाफिज किया जाए और यहाँ से इस तरह के नासिर को ख़त्म किया जाए। मैं इसी महल्ले में पैदा हुआ। मेरी उम्र इस टाइम 62-63 साल है। ठीक है, ये बेहतरीन खूबसूरत इलाका था। अब चूँकि यहाँ पे जो बिज़नेस के हालात चल रहे हैं, ये मोटरसाइकिलें, दुकानों के आगे दुकानों के आगे वो उनके थड़ों के आगे फिर फट्टों के आगे मोटरसाइकिल लोग जिसका दिल करता है वो जैसे लगा के चले जाता है। हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जब हमारा रॉयल पार्क का पीछे रास्ता ना, वो पूरे इलाके को मिलाने के लिए एक ही सड़क है। नहीं तो इधर से जाओ तो 92 2000 रुपये का चलान, उधर से जाओ तो 92 2000 का चलान। ये एक ही रास्ता है, उस रास्ते से आप, वो सही रास्ता है, वो बाहर जाने का, लक्ष्मी चौक को मिलाने का। पीछे कोपर रोड कॉलेज है, लड़कियाँ पढ़ती हैं, लड़कियाँ यहाँ से गुजरती हैं, 15-15 मिनट बेचारी लड़कियाँ वहाँ पे खड़ी रहती हैं। हम अपने बच्चों को लेके आते हैं, हम कितनी देर तक वहाँ पे खड़े रहते हैं। जब किसी से को बात की जाए कि यार आपकी मेहरबानी, ऐसा नहीं क्या, हर आदमी। यहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, कॉलेज जाती हैं, उधर ऊपर से नशई मौजूद है। हाँ, नशई मौजूद हैं यहाँ पे। सारा ये पता नहीं कौन किसके अंडर ये बिज़नेस हो रहा है। यहाँ पे चरस, फीम वगैरह बाई लक्ष्मी चौक। अच्छा, नशा सारा बिक रहा है? सारा बिक रहा है बाई लक्ष्मी चौक में। देखे आपको वहाँ पे रॉयल पार्क के नुक्कर पे 12 साल से लेके 18 साल की लड़की वहाँ पे क्या कर रही है, वो आप उसका पूरा विज़िट करें, आपको पता चल जाएगा क्या बिज़नेस वहाँ पे चल रहा है, कौन लड़कियाँ स्मोकिंग करती हैं, क्या करती हैं। अच्छा, कुछ और मकरू धंधा भी हो रहा है? बस वो सारी बात है, अंदर अंदर सब कुछ होता है। अब हम तो अपने ज़िंदगी गुजार चुके हैं हम। तो फिर ये कानून वाले, पुलिस वाले किधर हैं? कानून को सब नज़र आता है। लक्ष्मी चौक है, ये बहुत बड़ा इलाका है। कानून वाले अंधे तो नहीं हैं, उनकी आंखें हैं। गाड़ी पुलिस की आती है, आती जाती है, उनको नज़र नहीं आता ये क्या हो रहा है। लेकिन वो खामोश क्यों हैं, ये उनको पता है कि खामोश क्यों हैं, उनके पीछे क्या बड़े हाथ हैं, क्या मामला है, ये वही जानते। तो ये तो सूबाई हुकूमत भी इसमें जिम्मेदार है। सारी बात है, सारी हुकूमतें जिम्मेदार हैं। सूबाई ये वो सब इसमें सबको नज़र आता है। यहाँ पर बाहर काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, काम होना चाहिए, किसी का हो रहा है,
काम हो गया तो बस उनको आगे आप एलिमेंट कर देंगे भाईजान आप आपका काम हो गया, अब आप चीज़ें अपनी अंदर रखें। लेकिन कुछ नहीं, बाहर पीछे एक आगे थड़ा बना हुआ है, उसके आगे फटा रखा हुआ है, फटे के आगे 3 मोटरसाइकिल लगा देते, 3 उधर से लगा देते हैं, 6 मोटरसाइकिलें, हम वहाँ पे खड़े रहते हैं, गाड़ी को आ जाए तो वहाँ पे परेशानी का बायस बन जाए। जी नाज़रीन, तो आपने देखा ये राइल पार्क में हमने आपको मुख्तलिफ़ मनाजिर भी दिखाए हैं। यहाँ पर तजावज़ात बहुत ज़्यादा हैं और लोगों ने गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किया हुआ है। दुकानदारों ने पैसों के लालच में फ्रंट पे आगे अगले दुकानदारों को किराए पर दी हुई ये चीज़ें, और इस तरह ये सारे मामलात चल रहे हैं। तो इसके अलावा गंदगी के ढेर हैं, नशे बहुत ज़्यादा हैं, ये पहले आपको बता दिया गया है, और कानून नाफिज करने वाले इदारे चुप करके सोए हुए हैं। तो इस हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। कैमरामैन अली कैसर के साथ AR गुल, फैक्ट TV, लाहौर।